सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भिंड से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भिंड के गौरी सरोवर में एक वैन जा गिरी, 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। इसका शव बरामद कर लिया गया है। यह संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनका कहना है कार में 3 लोग सवार थे, लेकिन अभी भी यह संशय बना हुआ है कि क्या वाकई 3 लोग सवार थे, यह साफ नहीं हो पाया है। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक तरफ रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कार जाती है और सीधे सरोवर में चली जाती है। घूमनी गाड़ी गौरी सरोवर में गिर गई है, तो सूचना पर से हम लोग यहाँ पर आए और हमने पूरी एसडीआरएफ की टीम और टीआई सिटी कोतवाली और देहात टीआई साहब सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया और देखा है कि गाड़ी है, उसमें एक लाश निकली है और सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखी अभी कंट्रोल रूम से। तो उसमें हम लोगों को तकरीबन अभी 3 लोग नज़र आ रहे हैं उसमें, जिसमें 2 लोग बच गए हैं और एक लाश अभी सामने आई है। अभी फिलहाल 3 ही लोग थे गाड़ी में, अभी तक की तस्दीक से हमें ये पता चला है। एक और बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स आंदोलन पर हैं। अस्पतालों में आज भी 2 घंटे तक ओपीडी के काम का ये बहिष्कार करेंगे। कल से इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया है। पहले दिन काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया, आज ओपीडी का बहिष्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे। तो अगर आप अस्पताल जाने वाले हैं, सुबह 11 से लेकर दोपहर 1 बजे तक आपको दिक्कत हो सकती है। जीआरएमसी के 350 और स्वास्थ्य विभाग के 140 डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कल से इन्होंने ऐलान किया 3 तारीख 3 मई बेमियादी काम बंद हड़ताल ये शुरू कर देंगे। डीएसीपी नीति मतलब प्रशासनिक अफसरों का दखल ज्यादा, प्रशासनिक अधिकारियों की दखल अंदाजी को लेकर ये पूरा आंदोलन हो रहा है। डॉक्टर्स चाहते हैं उनका दखल कम किया जाए और कसावट के लिए कोशिश ये कि ब्यूरोक्रेट्स को डॉक्टर्स की कमान दे दी जाए। तो पूरे मध्य प्रदेश में 10,000 सरकारी डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं। ग्वालियर के डॉक्टर्स भी आंदोलन पर ही हैं। सुशील हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनको सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, क्या कुछ अपडेट? क्या ग्वालियर में भी टाइम 11 से 1 का रहेगा ओपीडी के बहिष्कार का, और कोई बीच का रास्ता निकलता दिखता है या नहीं? सुशील। बिल्कुल ललित जी, देखिए मध्य प्रदेश में जो डॉक्टर्स है उनकी हड़ताल चल रही है और ये आंदोलन के तहत कल उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया था। आज पूरे मध्य प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा सरकारी डॉक्टर्स जो है 2 घंटे के लिए ओपीडी में काम बहिष्कार करेंगे और संभवतः 11 से 1 बजे तक के बीच जहां ओपीडी संचालित होती है ग्वालियर में, उसमें डॉक्टर हड़ताल करेंगे। यहाँ 350 जय आरोग्य अस्पताल जीआरएमसी के डॉक्टर हैं। इसके अलावा 140 से ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग के अन्य सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। और जो ओपीडी का टाइम है लगभग माना जा रहा है कि 10 से 12 या 11 से 1 के बीच में है अधिकांश मध्य प्रदेश के अस्पतालों में। तो उस दौरान ये डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवा इस दौरान मौजूद रहेगी, लेकिन 2 घंटे तक ओपीडी की हड़ताल होना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चरमराने जैसी स्थिति रहेगी। क्योंकि अगर ग्वालियर की ही बात करें तो अकेले जय आरोग्य अस्पताल के 1000 बिस्तर के नए अस्पताल और मुरार जिला अस्पताल में लगभग 5000 से ज़्यादा मरीज रोजाना ओपीडी में आते हैं। तो इतने मरीजों को आज परेशानी का सामना करना पड़ेगा अकेले ग्वालियर में। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें हज़ारों की तादाद में आज मरीज जो है परेशान होंगे। तो कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तौर पर ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में करीब 20 के लगभग आयुष डॉक्टरों की तैनाती आज की जाएगी वैकल्पिक तौर पर। लेकिन कल से पूरी तरह काम बंद हड़ताल रहेगी डॉक्टरों की, तो कल से व्यवस्थाएं और ख़राब होगी। और बीच का रास्ता अभी निकलने की कोई फिलहाल उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, ना ही स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर कोई
प्रतिक्रिया दी है। तो ललित जी स्थितियां अब कल से और ये बिगड़ने दरअसल ये बताने की कोशिश है कि अगर 2 घंटे ओपीडी बंद रहेगी तो किस तरह की स्थितियां बनेंगी, वो भी तब जबकि रोजाना कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बड़ी खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री निवास पर आज लाडली लक्ष्मी उत्सव होना है। दोपहर 12 बजे यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। कार्यक्रम में भोपाल शहर की 1100 लाडली और 500 अभिभावक मौजूद रहेंगे। सीहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन यहां की 100 लाडली बेटियां भी पहुंचेंगी। लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित ग्राम पंचायतों को पुरस्कार भी बांटा जाएगा। इसके अलावा लाडली लक्ष्मियों को आश्वासन प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जाना है। और सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बड़ा आयोजन, राज्य स्तरीय आयोजन लाडली लक्ष्मी, वो भी तब जबकि लाडली बहना की मॉनिटरिंग भी चल रही है और लाडली लक्ष्मी को कैश करने की कोशिश भी सियासी तौर पर। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, जिस तरीके से लगातार ये देखने में आ रहा है कि आधी आबादी को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार कहें या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासे चिंतित नजर आते हैं। जब भी कोई आयोजन होता है या जब भी कोई योजना बनती है तो उसमें आधी आबादी का विशेष ख्याल रखा जाता है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया लाडली बहना का, लाडली बहना योजना जो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक इस चुनाव के लिए साबित हो सकती है। जिस तरीके से 1 करोड़ लाडली बहनाओं का लक्ष्य रखा गया था इस योजना के तहत लाभान्वित करने का, लेकिन जो 30 अप्रैल के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं ने इस योजना के तहत आवेदन किया है। उसकी स्क्रूटनी भी हो गई है, कल अंतिम सूची जारी भी हो गई और अब 10 जून को उसकी राशि पहुंचाई जाएगी। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं लाडली लक्ष्मी की, तो लगभग 44 लाख बेटियां जो हैं जिनको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ जो है वो मिल रहा है। और ऐसे ही लाडली लक्ष्मियों से आज संवाद करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1100 लाडली लक्ष्मी बेटियाओं को आज अपने आवास पर बुलाया है और एक उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। और इसमें न केवल लाडली लक्ष्मियां शामिल होंगी बल्कि उनके पेरेंट्स यानी 500 अभिभावक भी इस संवाद में शामिल होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मंचों से वो कहते रहे कि बेटियां कभी बोझ मानी जाती थी, मध्य प्रदेश में जेंडर रेशियो बेहद कम था और उन्हें इस बात को लेकर काफी दुख होता था। और यही कारण है कि तमाम जो योजनाएं हैं वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए योजनाएं लागू की गई। उसी में एक बड़ी योजना जो है वो लाडली लक्ष्मी योजना है। और न केवल ये मध्य प्रदेश के लिहाज से बल्कि अगर देखें तो मध्य प्रदेश में जब योजना लागू हुई उसके बाद कई स्टेट ऐसे थे जिन्होंने इस योजना को अपनाया और केंद्र सरकार ने भी इस योजना को सराहा। तो उसी योजना को आज आगे बढ़ाते हुए एक संवाद स्थापित करने की कोशिश उन लाडली लक्ष्मियों से और उनके परिवार वालों से करने का प्रयास जो है वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, थोड़ी चर्चा 1 to 1 को लेकर भी करेंगे। तो आज भी विधायकों से मुख्यमंत्री की 1 to 1 चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। विधायकों से जमीनी फीडबैक पर लगातार चर्चा चल रही है। कल भी चर्चाएं हुई हैं, आज भी चर्चा होगी। इलाके में योजनाओं के क्रियान्वयन की भी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ले रहे हैं। अलग अलग विधायकों से 1 to 1 चर्चा का सिलसिला चल रहा है। जनसेवा अभियान के दूसरे चरण को लेकर चर्चा। पिछली बार की चर्चा में शेष रह गए विधायकों को सीएम हाउस बुलाया गया है। चुनावी लिहाज से विधायकों को इलाके में सक्रिय करने और ऐसे जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। 3:30 बजे दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, 1 to 1 चर्चा का सिलसिला आज भी जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल ये चुनावी साल है और चुनावी साल में हर एक कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, या ये कहें कि हर वास्तविक परिस्थिति से अवगत जो है सरकार भी है और विधायक भी रहे। यही कारण है कि विधायकों से 1 to 1 चर्चा की जा रही है। न केवल सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए जरूरी है, बल्कि उन विधायकों को भी उनकी स्थिति बताना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से कई सर्वे रिपोर्ट जो है वो सरकार ने के पास पहुंची है और उसमें कई सर्वे रिपोर्ट्स में ऐसा बात सामने आई है कि विधायकों की स्थितियां, कई विधायकों की स्थितियां अपने इलाकों में ठीक नहीं है। तो ऐसे विधायकों को उनकी स्थिति से अवगत कराना भी इस चर्चा का एक प्रमुख बिंदु है। हालांकि जब विधायक दल की बैठक हुई थी तब बगैर नाम लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ विधायकों को जरूर कहा था कि उन सब की रिपोर्ट उनके पास है, इसलिए अपने अपने इलाकों में सक्रिय रहे।
लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आया कि कुछ जो विधायक है वो अपने इलाके में उस तरह सक्रियता नहीं दिखा रहे। सबसे अधिक नाराजगी जो इस बात को लेकर होती है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है उसके साथ विधायक सामंजस्य बिठाकर काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में बहुत मुश्किल जो है वो चुनाव के दौरान आ जाती है, क्योंकि वही कार्यकर्ता होता है जो आपके लिए वोट मांगने के लिए जो मोहल्ले मोहल्ले गली गली जाता है, और ऐसे में यदि वह आपके साथ कनेक्ट नहीं रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं चुनाव में परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इन्हीं सब बातों को विधायकों को बताने के लिए उनको बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनका क्या फीडबैक जनता के बीच में है, क्योंकि जिस तरीके से विकास यात्राएं जब लागू जो शुरू की गई थी उस समय ये भी बताया गया था कि हर व्यक्ति तक जाके पूछना है कि आखिर योजना का कितना लाभ उनको मिल पा रहा है। तो ये सारी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात तमाशे की करेंगे। खबर खरगोन से। सरे बाजार एक युवती युवक की पिटाई करते हुए उसे कॉलर पकड़कर थाने तक लेकर चली जाती है। इस दौरान युवक के पिता परिजन बीच बचाव के लिए पहुंचते हैं तो युवती के परिजन उनसे भिड़ जाते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है लेकिन युवती एक नहीं सुनती है। बिस्टान रोड से कॉलर पकड़कर इसे खींचते हुए थाने लेकर आती है। बिस्टान रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए ये गया हुआ था। इसी दौरान ये युवती भी पहुंच गई, विवाद शुरू हुआ। लेकिन इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है। 2021 में इस युवती ने युवक पर इंदौर में रेप का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। युवक युवती दोनों लिव इन में इंदौर में रहा करते थे। इधर भिंड में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। चुनावी रंजिश में गोली चल गई और धारदार हथियार से एक पक्ष ने लाठी फरसा कट्टे से हमला कर दिया। फरसा और गोली का छर्रा लगने से एक घायल भी हुआ है। घायलों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। गोरमी थाना इलाका लगता है। तेजपुरा गांव की पूरी घटना है। फिर से आपको बता दें, भिंड में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। चुनावी रंजिश में गोलियां चल गईं, धारदार हथियार से हमले हो गए। एक पक्ष ने लाठी फरसा और कट्टे से हमला कर दिया। फरसे के हमले से और गोली का छर्रा लगने से लोग घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है। खबर कटनी से, जहां ग्रामीणों और शराब दुकान के कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। ग्रामीणों ने शराब दुकान में आग लगा दी और दुकान में रखी लाखों की शराब, बोतल, सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग बुझाई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मारपीट में घायल दोनों पक्षों के लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कटनी का मामला। इधर बुरहानपुर के नेपानगर थाने में एक बार फिर 100 से ज्यादा महिलाएं और आदिवासी पुरुष विरोध दर्ज करवाने पहुंचे। इसके बाद थाने के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ को पुलिस ने खदेड़ दिया। सभी को थाने के सामने भीड़ इकट्ठा नहीं करने की हिदायत दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर थाने के बाहर पुलिस के साथ साथ एसटीएफ को तैनात किया गया है। इससे पहले भी ग्रामीण बेजा कब्जे के खिलाफ थाने पहुंचे और विरोध दर्ज करवाया। भिंड में शादी के नाम पर ठगी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। एक सोने की चेन और बाकी का सामान बरामद किया गया है। 1 साल से आरोपी महिला फरार थी। महिला और उसके साथियों पर मामला दर्ज था। एक व्यक्ति से पैसे लेकर शादी की गई थी। शादी के कुछ दिन बाद गहने लेकर ये फरार हो गई थी। गैंग के 3 सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और मुखबिर की सूचना पर अगली गिरफ्तारी गोहद चौराहे से हुई। 2021 में लिलोई गांव के एक व्यक्ति ने आके थाने पर शिकायत की थी कि 4 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ उसकी शादी कराई। लड़की कुछ दिन शादी करके उसके साथ में रही। बाद में अचानक से वो जेवर लेके और पैसे लेके गायब हो गई। वो वापस नहीं लौटी। उसके बाद वो 4 लोगों के विरुद्ध थाना महगांव में 420, 419, 471, 294 तक विभिन्न धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो विवेचना में था। पूर्व में जो उसके साथी थे 3 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। एक महिला भी फरार थी जिसको कल गोहद चौराहे से। इंदौर के संयोगितागंज थाना इलाके में पुलिस को 4 लावारिस बच्चे मिले हैं। दरअसल चारों बच्चों के माता पिता उन्हें छोड़कर कहीं चले गए। बच्चों को रोता देखकर राहगीरों ने पुलिस को इत्तला दी। चारों को पुलिस लेकर थाने आई है। खाना खिलाया गया। इसके बाद बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। इनकी उम्र 2 से 8 साल की बताई जा रही है। बच्चों से जानकारी जुटाई तो खुलासा हुआ है कि उनके
माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए। पूछताछ की प्रारंभिक तौर पे जो महिला अधिकारी जो थी हमारी, उसने एक बाल कल्याण अधिकारी ने जब पूछताछ की तो पता चला कि उनके माँ बाप ये सब बोल के गए, उनसे बता रहे थे कि हमारे माँ बाप थे, वो बोल के गए हम आ रहे हैं, पर आए नहीं बहुत देर पुलिस में। फिर पुलिस ने उनको माँ बाप को एम्बाई और आसपास जगह तलाश कर दिखवाया, पता करा, तो अभी तक उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसलिए पुलिस ने जो वैधानिक होता है इसमें भी चाइल्ड लाइन को खबर की है, मेडिकल कराया, उनको CWC के सामने पेश करने के लिए उनको सुपुर्द किया जा रहा है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने 24 मीटर लंबी सड़क के लिए अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया है। दरअसल महाकाल लोक के फेज 2 का काम तेजी से हो रहा है। महाकाल मंदिर के सामने से भारत माता मंदिर तक 24 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य होना है। भूमि पूजन 4 मई को होगा। इसके लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने निरीक्षण किया और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए थे। उसके बाद यह कार्रवाई हुई है। रोड चौड़ीकरण के लिए जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है। कलेक्टर साहब द्वारा कल राउंड किया गया था, उनके आदेश अनुसार यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नेपानगर की ताप्ती नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत की खबर सामने आई है। मछलियों की बड़ी संख्या में मरने पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में ये सामने आई है, मत्स्य अधिकारी का यह कहना है कि ऑक्सीजन का स्तर अचानक कम हुआ, मछलियों की मौत हो गई। इसे मौसम में बदलाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बड़ी खबर भोपाल से, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 3 से 4 दिन बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। इधर अशोकनगर जिले में बेमौसम बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पूरे मध्य प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति 3 से 4 दिनों तक रहेगी। तो अशोकनगर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अशोकनगर में सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। जिले में अचानक मौसम ने करवट ली। न सिर्फ अशोकनगर बल्कि पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मौसम में तब्दीलियां देखी जा रही हैं। तेज आंधी के साथ साथ बारिश अशोकनगर में होने लगी। ओले भी गिरे, तकरीबन 10 मिनट तक ओले गिरे हैं और इसके बाद कुछ देर तक बर्फ ही बर्फ नजर आई। अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। मंदिर का निर्माण कार्य इसमें दिखाया गया है। भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। तो अयोध्या की ये तस्वीरें हैं और तेजी से मंदिर बन रहा है। समय समय पर जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी हैं वो ये तमाम तस्वीरें जारी करते हैं। तस्वीरों को देखकर राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। सब इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रामलला की स्थापना कब होगी इसकी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। बड़वानी जिले के आदिवासी नेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल 1 मई को डॉक्टर सोलंकी का जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने अपना जन्मदिन मजदूरों के साथ मनाया और मजदूरों की तरह बंडी धोती पहने हुए नजर आए। मनरेगा में मजदूरी कर रहे मजदूरों के साथ पहाड़ पर गैती फावड़ा चलाया, खंती खोदी, गड्ढा। डॉक्टर सोलंकी ने मजदूरों को नए गैती फावड़ा, तगारी भेंट की, मजदूरों का सम्मान भी किया। टाटा आईपीएल फैन पार्क के प्रति क्रिकेट प्रेमियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। यहां क्रिकेट प्रेमी लाइव मैचों का आनंद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। जियो सिनेमा के पास आईपीएल के डिजिटल राइट्स हैं। पिछले दिनों वडोदरा, कुरनूल, बर्धमान, जलगांव, वाराणसी, करनाल, थूथुकुड़ी, यहां पर टाटा आईपीएल फैन पार्क में हजारों दर्शकों ने क्रिकेट मैच देखा। जो 7 टाटा आईपीएल फैन पार्कों में 4 सप्ताह के लिए ये स्ट्रीमिंग की जा रही है। और अब 25 सेकंड में खबर। भिंड में गौरी सरोवर में गिरी वैन, एक की मौत, 2 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। सीएम शिवराज सिंह